विपिन शर्मा सर हमारे साथ हैं। विपिन शर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। विपिन जी, सबकी बात आपने भी सुनी है दरअसल, लेकिन झुग्गी को लेकर के दिल्ली में कौन ज्यादा हितैषी नजर आता है? मनोज जी, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है और मेरे साथ के जितने साथी थे वो अलग अलग जगह चले गए, कोई विदेश चला गया, और तो मैं दिल्ली का ही बन के रह गया। और मैं पत्रकार से पहले दिल्ली का वोटर भी हूँ, नागरिक भी हूँ। बिल्कुल। और यहाँ पर 5 तारीख को बड़े बेसब्री से इंतजार है मुझे कि मैं अपना बेशकीमती वोट डालने जाऊंगा अपने परिवार के साथ। मेरे पिताजी 90 वर्षीय हैं, फौजी हैं यहाँ पर, और वो घर में आए थे लोग पूछने की आपके लिए कोई व्यवस्था करी जाए कि पिताजी कैसे आएंगे, घर में करवा दें। वो पिताजी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। जोश देखिए आप। बिल्कुल सैल्यूट है, आर्मी को तो वैसे भी हाँ हम सैल्यूट करते हैं। कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा यहाँ पर। मैं ये जो उदाहरण दे रहा हूं इसके माध्यम से मैं जनता तक, आपके दर्शकों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ पर मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और मैं थोड़ा याद ताजा कराता हूं, आज ये बड़े आपका वरिष्ठ पैनल है। देखिए जगमोहन साहब, पूरा देश उनका सम्मान करता है, जो वैष्णो देवी जी की यात्रा में उनका जो योगदान रहा है। लेकिन यहां पर जब वो दिल्ली का चुनाव हारे थे, जब बतौर सांसद उन्होंने चुनाव लड़ा था, जब वो हारे थे, अजय माकन जी ने उनको शिकस्त दी थी, तो जो आकलन करा गया वो ये पाया गया कि यमुना पुश्ता पे जो लोगों को बेघर करा गया, तो वहां पर यानी कि इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि आपको झुग्गी वालों की अहमियत समझनी चाहिए। और यहां पर भ्रांति, दूसरी सिक्के का पहलू यह भी है कि भ्रांतियां नहीं फैलानी चाहिए। और यह बात मैं सब पे बात बोल रहा हूं, भाजपा में भी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस में भी, कि कोई भी कम नहीं है। 19-20 का फर्क हो सकता है कि यहां पर हर कोई चाहता है अपने आप को तो अच्छा दिखाना, लेकिन दूसरों के लिए आप भ्रांतियां फैला दें, तो ये स्वाभाविक है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव सर पे है, लेकिन साथ साथ आपको समझना है कि समाज का कोई भी तबका हो, जो हमारे दलित भाई बहन हो या इसके अलावा कि आप मध्यम वर्ग से जो आते हो, यहां पर सरकार जो भी ये दावा करता है, ये उम्मीद करता है कि वो सत्ता पे काबिज हो, ध्यान केंद्रित चारों दिशा में होना चाहिए कि ताकि आप दिल्ली को कैसे एक वर्ल्ड क्लास सिटी बना सकें। ये राजधानी है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और चुनौतियां भी काफी हैं, कुछ कच्चे काम हुए, नींव रखी गई है, ये बात भी तय है अपनी जगह। लेकिन जरूरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि कई पहलू होते हैं। देखिए ये बड़ा जरूरी है जो मैं अब बात बोलने जा रहा हूं, कि जैसे अगर कभी सीलिंग होती है किसी इलाके में जाके, तो और साथ साथ की अगर कभी अतिक्रमण होता है, उसको हटाने की जब मुहिम छेड़ी जाती है, अगर कोर्ट से कोई दिशा निर्देश हुए तो आपको तो उसको सर्वोपरि मानना पड़ेगा, उसका तो अनुपालन करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ आपको समझना है कि मास्टर प्लान के तहत अगर सौंदर्यकरण करना है, ब्यूटिफिकेशन करना है, कुछ आपने अच्छे, अगर या तो आप सरकार, कोई भी सरकार हो, तो ये आश्वस्त करे कि अगर झुग्गियां हटा रहे हैं कि तो यानी कि आप उनको दोबारा घर कहां पर देंगे, तो आप बेघर तो कर नहीं सकते, तो जो इतने सालों से रह रहे हैं। तो यहां पर अभी ये ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन ये कहना कि केवल एक यही मुद्दे इसके आधार पर दिल्ली वाले अपना मन बनाएंगे और फिर वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है। कई मुद्दे हैं और दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली के नागरिक है, बड़े जागरूक है, समझदार हैं, और यहां पर कई मुद्दों पे वो चाहते हैं कि अव्वल दर्जे की राजनीति हो। ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, इससे तंग आ गए हैं। और साथ साथ एक बात जोड़ूंगा, क्योंकि अनिल जी का मैं व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, मैं इनकी बात खास तौर पे बड़े ध्यान से सुनता हूं। तो यहां पर देखिए अनिल जी, ये आप जो बोल रहे हैं कि लोग तंग आ गए हैं भाजपा आम आदमी पार्टी से, तो यहां पर कांग्रेस, आप लोग क्योंकि हर एक मन से बोलते हैं कि शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली, तो जनाब अब वो शीला दीक्षित जी के अभी वो तो स्वर्गीय हैं, वो तो उनको हम केवल याद कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो अब आप आपका कौन सा ऐसा नेता है जिसको आप सही मायने में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना सकते हैं? क्योंकि यहां पर आपको नेतृत्व चाहिए, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां पर आप लोग आधे अधूरे मन से लगे हुए हैं इस चुनाव में। तो ये बात अगर आप लोग भी थोड़ा दमखम से निकलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फाइट अच्छी होनी चाहिए। देखिए जो चुनाव में जीत जिसकी भी हो। ठीक है विपिन सर, आपने एक बढ़िया सुझाव दिया और इंडिपेंडेंट रिएक्शन आप चाहिए। ठीक है।